हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? सभी को आवाज़ आ रही है? चलिए, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपका कुछ मिक्सचर जो होते हैं आपके पास, ठीक है, मिश्रण, उनको सेपरेट करने के लिए, मतलब पृथक करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो आज आप पढ़ेंगे इसमें डिस्टिलेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसको आसवन विधि। आसवन विधि, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, इसे करा देते हैं एक बार, ठीक है। इम्पोर्टेंट मेथड है ये, इसको कर लेते हैं। ओके, ये कॉपी में भी नोट डाउन करना है बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक्टिविटी समझाई थी कुछ, ठीक है, वो आपको नोट नहीं करनी थी कॉपी में, बस उनको समझना था। ओके, तो आज यहाँ से आप नोट करेंगे कॉपी में आसवन विधि, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। इसमें ऐसे द्रवों का मिश्रण लेते हैं बच्चों, जैसे आप पानी है, पानी को गर्म कर दो, ठीक है, वाटर को गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब भाप में कन्वर्ट हो गया। अब इस भाप को कंडेंस करके, मतलब ठंडा करके, वापस हम इसमें जल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जल में कन्वर्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों डिस्टिलेशन, आसवन। ओके, तो देखते हैं इस मेथड में क्या है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। आपके पास तो द्रव हैं जो आपस में घुलनशील है पूरी तरह, उन मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। तो ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा क्वथनांक के मध्य उनके काफ़ी अंतर होता है। देखो क्वथनांक में पढ़ा चुका हूँ आपको। क्वथनांक होता है किसी भी सबस्टेंस, मतलब पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्वथनांक। जैसे एसीटोन और जल का मिश्रण एक आसवन फ्लास्क में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है बच्चों, डायग्राम भी है इसमें एक थर्मामीटर लगाते हैं, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊंगा वीडियो आपको डायग्राम, ये देखिए, ये वाला डायग्राम है इसका, ठीक है, ये डायग्राम है इसका। उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसमें होगा क्या, थोड़ा नीचे करते हैं, इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। थर्मामीटर बच्चों इसलिए लगाते हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए, ठीक है। सावधानीपूर्वक टेम्परेचर देखते हैं और 78.3 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन उबलने लगता है। देखो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बच्चों 78.3 डिग्री। ये एसीटोन क्या है कि लिक्विड है। पानी का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका कितना एसीटोन का, 78। एसीटोन के वाष्प संघनन में संघनित होकर फ्लास्क में इकट्ठी हो जाती हैं और जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है, ठीक है, क्योंकि जल का पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो लिखा है ना, जल का क्वथनांक 100 डिग्री होने के कारण क्वथनांक निम्न तापक्रम पर नहीं होता। देखो नीचे इसी डायग्राम को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने मिक्सचर लिया जल और एसीटोन का, ठीक है। जब आप इसको गर्म करोगे बच्चों, तो गर्म करने पर ये जो थर्मामीटर है टेम्परेचर नोट करेगा, और क्वथनांक कितना है इसका, एसीटोन का 78.4 जो भी लिखा है ऊपर, ठीक है, इतना टेम्परेचर है। तो इसकी भाप उठेंगे ऊपर, भाप उठने के बाद ये संघनित्र लगा हुआ है कंडेंसर, ये वाला, इससे होते हुए ये इसमें एकत्र हो जाएंगे। ये कंडेंसर इसलिए लगाते हैं बच्चों, जो वाष्प आ रही है उसकी एसीटोन की, उसको ठंडा कर देती हैं। देखो दो पाइप जुड़े हैं ना, एक वाटर इनलेट होता है और दूसरा होता है वाटर आउटलेट। एक में हम ठंडा पानी डालते हैं यहाँ से, और यहाँ से निकलता है गर्म पानी। गर्म क्यों निकलेगा, क्योंकि जो वाष्प आ रही है वो उसको ठंडा कर रही है, ठीक है, और जब वाष्प आ रही है तो वो पानी गर्म हो जाएगा और इसे नीचे यहाँ से निकाल देते हैं, और जो हमारा मिश्रण वो जो है एसीटोन वो यहाँ पर एकत्र हो जाता है। और फ्लास्क में क्या बचा रह जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिसका क्वथनांक 100 डिग्री है, वो क्या है आपका पानी बचा रह जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये डायग्राम बना लेंगे, दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक्करण। ओके, अब है ना, इसमें आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूरा, मिश्रण को सेपरेट करने की विधि। अब आपका इसमें चलेगा बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। तो देखिए इसमें भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिक्रम कैसा होता है और रासायनिक कैसा होता है। भौतिक परिवर्तन पहले सुन लो क्या क्या होता है। जैसे रंग, कोई भी पदार्थ का रंग, क्वथनांक और उसका गलनांक, ये क्या होते हैं बच्चों, उसके भौतिक गुण होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, जब ऊर्जा, ऊष्मा या विद्युत इत्यादि, ऊर्जा मतलब ऊष्मा या विद्युत इत्यादि के द्वारा पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, किंतु उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे हम कैसा परिवर्तन बोलते हैं बच्चों,
फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे एग्जांपल जल का बर्फ़ बनना, जल से हम बर्फ़ बना देते हैं और वापस उस बर्फ़ को जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो कैसा परिवर्तन हुआ बच्चों, ये कैसा परिवर्तन हुआ, एक भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि जल को बर्फ़ बना दिया और वापस बर्फ़ से जल बन जाता है। दूसरा है जल का वाष्प बनना और वापस वाष्प का जल बनना, ये क्या है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें, ये देख लेंगे आप। इसमें एक लाइन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जब भौतिक परिवर्तन है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें नया पदार्थ बनता है। देखो रासायनिक परिवर्तन में जब ऊर्जा के द्वारा, ऊर्जा मतलब ऊष्मा या विद्युत इत्यादि के द्वारा पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है। देखो इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा था, इसमें नया पदार्थ बनता है, तो इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे ईंधन, आप है ना कोई कागज़ लो, उसको जला दो, जलाने के बाद वो जो कागज़ की जो राख है वापस उसे कागज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ईंधन का जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करना, अलमारी में जंग लगना, जैसे लोहे का कोई टुकड़ा है आपके पास, उसमें जंग लग जाता है, तो वो भी एक किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है इसमें मोमबत्ती के जलने पर मोम का पिघलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन होगा। और मोम का जलकर ऊष्मा प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इसमें एक नया पदार्थ फॉर्म होता है बच्चों, तो उसे ध्यान से देख लें, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक के लिए डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। इसे ध्यान से बना लेंगे इस डायग्राम को, ओके बच्चों। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।